नवरात्र के 9 दिन की शुरुआत हो गई। प्रथमम शैलपुत्री माता की पूजा करने देश के कई राज्यों से लोग धर्म नगरी हरिद्वार आ रहे हैं। हरिद्वार आखिर क्यों? नवरात्र और शिवरात्रि दोनों में हरिद्वार का एक विशेष महात्म्य है। महादेव ने जहां अपनी सारी लीलाएं धर्म नगरी हरिद्वार पंचपुरी में की, वहीं देवी का जन्म स्थान हरिद्वार में है। हम इसमें खड़े हैं दक्ष नगरी कनखल में, जहां पर माता सती का जन्म हुआ था। उस जन्म स्थान पर आज हम यहाँ की महत्ता को जानेंगे, यहाँ के महात्म्य को जानेंगे, देवी के अवतार के बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के पुरोहित जी। आपका क्या नाम है? राकेश गिरी। यह बताते हैं कि माता शीतला का जन्म स्थान है, जो सती देवी माता सती थी। इस स्थान का क्या हुआ? ये कनखल राजा दक्ष की नगरी है। विश्व के सर्वप्रथम राजा हुए राजा दक्ष, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। उन्हीं की पुत्री हुई है सती माता जी। और राजा दक्ष ने तपस्या कर कर माँ सती को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त किया है यहाँ पर। और माता जी को शीतला माता जी के रूप में माता जी का यहाँ पर पूजन किया जाता है। शीतला देवी जो थी राजा दक्ष की कुल देवी थी। शीतला जो रूप है वो सती और पार्वती का दूसरा ही स्वरूप है। जब ज्वर राक्षस ने गणेश जी को ज्वर हो गया, जकड़ लिया, तो माँ सती ने ही, पार्वती ने ही शीतला का रूप धारण किया। और इस धरती पर उतरकर जिन बच्चों को चेचक, ज्वर, पीड़ा, किसी प्रकार का बच्चों को खसरा निकल जाता है, माता निकल जाती है, उन रोगों को दूर करने के लिए, महामारी जो होती है उसको दूर करने के लिए माता जी ने शीतला का रूप धारण किया। और ये वो स्थान है जो सती माता जी का जन्म स्थान है। और शीतला माता के नाम से यहाँ माता जी का पूजन किया जाता है। यहाँ मात्र माता जी के दर्शन करने से जिन बच्चों को चेचक निकल जाए, बड़ों को, छोटे बच्चों को निकल जाता है, चेचक निकल जाती है, वो मात्र माता जी के दर्शन करने से ही वो दूर हो जाती है। किसी प्रकार का रोग है, व्याध है, जो किसी भी प्रकार का आपको, वो शीतला माता जी दूर करती है। माता सती का यह जन्म स्थान है। माता सती यहीं पली, यहीं बढ़ी, यहीं खेली और यहीं से विवाह करके वो महादेव के साथ गई जी। बाद में उन्होंने यज्ञाहूत में अपने आप को आहुति देकर अपने को समाप्त भी कर लिया। ऐसे में नवरात्र में जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए यह स्थान कितना महत्वपूर्ण है? माता जी साक्षात स्वयं विराजमान है। माता जी का दिव्य स्वयंभू है। माता जी ये माता जी स्वयं प्रकट है। तो माता जी का यहाँ मात्र दर्शन करने से ही, श्रद्धालुओं के सभी श्रद्धा भक्ति से दर्शन करने से ही माता जी सभी के मनोरथ पूर्ण करती है। माता रानी नवरात्र में विशेष क्या तैयारी की जाए? विशेष में माता जी का विशेष ये होता है, भव्य मंदिर को सजाया जाता है और माता जी का श्रृंगार किया जाता है। सुबह पहला श्रृंगार होता है, फिर दोपहर में चेंज होता है, फिर रात्रि में दिव्य भव्य आरती होती है, जिसमें नाना प्रकार के फल, मिष्ठान, भोग आदि का भोग लगाया जाता है। माता जी को पंच स्नान कराकर माता जी का पूजन आरती की जाती है। श्रद्धालुओं के लिए क्या विशेष सुविधा इस बात की? श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधा है कि किसी प्रकार की आने वाले श्रद्धालुओं किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो और एक सिस्टम के साथ अपने मंदिर में माता जी के दर्शन करके पुण्य के भागी बने। हमने जाना कि माता शीतला जो न केवल कृपा बरसाती हैं, बल्कि रोग का भी नाश करती हैं, जैसा कि रोहित ने बताया। आपके कथनानुसार इसका वर्णन पुराणों में भी, स्कंद पुराण में दिया गया है। स्कंद पुराण में इनका संपूर्ण विवरण है कि शीतला माता को अवतार क्यों लेना पड़ा। नवरात्र में इस मंदिर, इस स्थान, यहाँ का महात्म अपने आप ही बढ़ जाता है। दर्शन के लिए देश भर से, राज्य भर के लोग आते हैं। नवरात्र में क्या विशेष व्यवस्था होती है? नवरात्रों में माता साक्षात यहाँ पे विराजमान रहती है। माँ शीतला का और सती माँ का जन्म स्थल है। शीतला माता ने यहाँ सती रूप में जन्म लिया है और यहाँ पे जो भी माँ के भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना लेके आते हैं, वो मनोकामना पूर्ण होती है। विशेषता यहाँ पे नवरात्रों में विशेष श्रृंगार किया जाता है, जो 3 समय होता है, सुबह प्रातः काल में और अभी दोपहर में भी होगा, और फिर सायकाल आरती के लिए विशेष श्रृंगार होता है। आप यहाँ सेवा में हैं मंदिर के, आपको क्या लगता है कि नवरात्र में कितने भक्त आके दर्शन करेंगे? यहाँ पे भक्तों की संख्या नहीं है, यहाँ अनेकों भक्त आते हैं
कभी हजारों में और कभी कभी तो ये मान लो कि आप लाखों में भी आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुबह से लेकर रात तक भक्त आते हैं। रात अब सुबह यहाँ पे 4 बजे मंदिर खुल जाता है और रात्रि में लगभग नवरात्रों में तो लगभग 11-12 बज जाते हैं यहाँ पे हम सेवा में यहाँ पे, क्योंकि आरती रात की आरती होती है। आरती के पश्चात फिर भक्त आते रहते हैं। अब जब तक हम, क्योंकि सुबह 4 बजे मॉर्निंग मंदिर खुलता है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भक्तों को उनको माता के दर्शन का लाभ दें। 4 बजे सुबह मंदिर का कपाट खुलता है तो रात में बंद कब होता है? नवरात्रों में तो आप मान के चलिए कि 11 से 12 के बीच बज जाते हैं हमको यहाँ पे सेवा में, क्योंकि श्रृंगार जब रात्रि में श्रृंगार किया जाता है तो बाद में उस श्रृंगार को हटा के माता जी को आराम से बिस्तर लगाया जाता है माता का, और जब भी प्रसाद यहाँ पे चढ़ता है वो भक्तों में वितरण किया जाता है। श्रद्धालुओं से क्या अपील करेंगे? श्रद्धा से कहेंगे वो अपनी मन की जो भी कामना हो माता से प्रार्थना करें और माता के सच्चे मन से प्रार्थना करें